पे आप वो एलिवेटर पे चूज कर सकते हैं। एंड थर्ड चीज जो मैंने आपको बोली थी वो थी व्हाट इफ सिनेरियो, जहाँ पे अगेन आप अपने ही आइडियाज को अलग अलग सिचुएशन में ढालते हैं कि व्हाट इफ किसी दिन बिजली ही नहीं रही, पूरी दुनिया से बिजली चली गई, या कुछ बहुत ही अलग तरीके से, जो मैंने कार्टून कैरेक्टर का बोला था। सो थोड़ा क्रिएटिवली आप सोचना शुरू करेंगे, बट ऑल्सो आपके करंट लाइफ में एज पर योर नॉलेज, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, आप क्या क्या चीजें और कितनी गहराई में और कितने ब्रेथ में उस चीज को देखते हैं, वो सारी चीजें भी व्हाट इफ सिनेरियो से आती हैं। आज जैसे कि हमने बोला था, हम क्रिटिकल थिंकिंग के इन 8 पहलुओं को देखेंगे जो एक अच्छी सोच के लिए बहुत जरूरी है। आपको अगर आपका कोई प्रोजेक्ट करना है, आपको कोई अपना बिजनेस मॉडल बनाना है, आपको आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज में आप अगर ये 8 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखेंगे, इसको एज अ स्टैंडर्ड, एज अ मापदंड आप अगर यूज करेंगे, then definitely आपको आपके आंसर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे, because critical thinking is all about using the left side of your brain, which is logical thinking. Critical thinking comes from logical thinking, and इसलिए ये 8 पॉइंट्स हम देखेंगे एक एक करके। पहला आता है क्लैरिटी। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई चीज आप समझ रहे हैं, कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, आप ये देखिए कि क्या आपको वो चीजें क्लियर हो रही है, या आपके खुद के अजम्पशंस है कुछ। जैसे आप बोलेंगे कि क्या आप मुझे कुछ एग्जांपल दे सकते हो, मुझे ये चीज उतने अच्छे से समझी नहीं, या तो आपको जैसे मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस में बताया था पैराफ्रेजिंग, आप दोबारा वो चीज रिपीट करेंगे एंड बोलेंगे कि ओके मुझे ये समझा, एम आई राइट इन माई अंडरस्टैंडिंग, या उनको थोड़ा और फर्दर इलैबोरेट करने को बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर एक जो पर्पल में एग्जाम्पल दिया है, जिसको मैं रीड आउट करती हूँ, किन्स पर्सन वुड यू ग्रेस माई प्लेट with some tangy and spicy water filled orbs. In short, वो क्या कहना चाह रहा है, भैया मेरी प्लेट में प्लीज एक तीखा और खट्टा पानी पूरी डाल के दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप कोई भी सिंपल से सिंपल भैया पानी पूरी चाहिए, उसको आप अगर इतने कॉम्प्लिकेटेड सेंस में बना सकते हैं, तो आप सोचिए कि जो हमारे पास डेटा आता है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, हर किसी ने अपने हिसाब से वो चीज लिखी होती है। सो दिस इज समथिंग जो मे बी शशि थरूर जी लिखेंगे ऑन हिज ट्विटर कि विल यू प्लीज ग्रेस माई प्लेट विद सम टैंगी एंड स्पाइसी वाटर फिल्ड ऑर्ब्स, बट फॉर सिंपल पीपल लाइक यू एंड मी इसका मतलब यह है कि भैया मुझे एक पानी पूरी चाहिए, खट्टा मीठा पानी। क्लैरिटी लेना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार सामने वाले ने जो लिखा हुआ है एक्चुअली उसका मतलब बहुत सिंपल होता है, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने एक बहुत फ्लावरी लैंग्वेज यूज की है, जिसके कारण आपको लगता है ओ माय गॉड क्या ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है, या कितना हाई फंडा है ये चीज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, यू नो दैट इज व्हाई ये पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट होगा या ऐसा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम सिंपल भाषा में उसको कन्वर्ट करने के लिए आपकी जो अजम्पशन है या आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो पैराफ्रेज करके सामने वाले को पूछे, या तो फर्दर एग्जाम्पल्स मांगने की कोशिश करें। ओके, सो सेकंड पॉइंट जो है दैट इज एक्यूरेसी, कि क्या ये सही है कि गलत है। कल जो हमने पेट्रोल से रिलेटेड देखा था कि 73 के बाद 81 रुपीज पेट्रोल था, क्या वो डेटा सही है? डेटा सही है। क्या वो 13% का चेंज था? वो भी सही है। बट क्या वो बार चार्ट का रिप्रेजेंटेशन सही है? नहीं, वो सही नहीं है। एंड एक्यूरेसी कोई भी चीज की चेक करने के लिए गूगल है, गूगल पे आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। हमेशा रिलायबल मीडियम के थ्रू आप अपने जो भी आप डेटा देख रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी समझने को कोशिश कीजिए। दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल। फॉर एग्जाम्पल कल जाके आपने अपना एक बिजनेस खोला, उस बिजनेस में आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वो पार्टनर ने बोला कि हाँ मेरा तो ऑलरेडी मैंने बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत सारे बिजनेसेस है, एंड यू नो आई थिंक मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, पर मैं पैसा नहीं लगाता, मैं अपना जितना भी श्रम है, मैं मेरा दिमाग है वो सारा दूंगा, आई विल नॉट पुट इन माई मनी, बट मुझे इक्विटी तुमसे चाहिए। सो इट इज अ बिग डिसीजन। उस डिसीजन में हाउ विल यू चेक ऑन द एक्यूरेसी कि क्या उसको सच में कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं। तो वहां पे आप गूगल पे जा सकते हैं, आप उसका नाम डाल के मे बी उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे, जो उसने कंपनीज बोली वो कंपनीज को आप गूगल करेंगे। सो ज़ोबा कॉर्प, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको सच में पता चलेगा कि क्या वो कंपनी एग्जिस्ट करती है या वो ब्लफ कर रहा है। सो इतने सारे हमारे पास आजकल ऑप्शंस है जहां से आप एक्यूरेसी को वेरीफाई कर सकते हैं।
ताकि अगेन आप गलत डिसीजन नहीं ले एंड आप एकदम सही तरीके से सही डिसीजन ले। सो जो मैंने कल कहा था फेकिंग न्यूज से रिलेटेड कि व्हाट्सएप पे फैक्ट और फेक ये बहुत ही क्लोज हो गया है, क्योंकि आजकल इतने इजीली इतने ब्रिलियंट तरीके से वीडियोस को भी मॉर्फ किया जा सकता है, या पुरानी वीडियोस को आज की करंट वीडियो बता के शेयर किया जा सकता है। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने एंड पे फैक्ट्स को चेक करें। इंस्टाग्राम पे भी बहुत पोस्ट गलत आता है, फेसबुक पे भी बहुत पोस्ट गलत आते हैं। सो अगर आपको लगता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज वाला है, काफी उत्तेजित करने वाला मैसेज है, इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप एक बार नेट पे जाके उस चीज को चेक करें। एंड इन केस अगर आपको समझता है कि ये गलत है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उस चीज को रिपोर्ट करिए, या तो उस चेन को ब्रेक करिए, ताकि आप जैसे जैसे आपने अपनी बुद्धि से उस चीज को समझा कि गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, सो देन इट इज ऑल्सो योर ड्यूटी कि आप उस चेन को ब्रेक करें, या जिसने वो मैसेज डाला है कि दिस इज अ फेक मैसेज, दिस इज अ फेक न्यूज, ये पुरानी चीज है, इसको प्लीज डिलीट कर दो, एंड वो अपने आप वो मैसेज को डिलीट कर देंगे। सो इस तरीके से ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं है। थर्ड चीज जो आती है वो है प्रिसिशन। सो प्रिसिशन इज ऑल अबाउट कितना, एंड प्लस आप तो सब फार्मेसी के स्टूडेंट्स हो, सो यू नो कि जैसे मैंने ये कार्टून में दिखाया है कि अगर आप कोई केमिस्ट्री लैब में कुछ चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 2 चुटकी ये डाल दिया, 1 चुटकी वो डाल दिया। एवरीथिंग हैज टू बी प्रिसाइज। आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि हाँ अंदाज से मैंने डाल दिया क्योंकि ये खाना नहीं है। तो could you be more specific, can you give more details? क्योंकि कई बार लोग बोलेंगे कि हाँ अभी आजकल तो बहुत प्रदूषण बढ़ गया है, बहुत पोल्यूशन बढ़ गया है, बट बहुत यानी कितना, एंड आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? क्या आप 1980 से कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली बढ़ा, बट क्या आप पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं, 2 साल पहले से कंपेयर कर रहे हैं? सो व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द फिगर? एंड इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस ये चीजें वहां पे यूज आती है कि जहाँ पे कोई बोल रहा है कि अरे हम तो बहुत घाटे में जा रहे हैं। बहुत घाटा है ना, कितना घाटा? सो शायद उसको 10-20 हजार का नुकसान हुआ होगा, बट उसके हिसाब से क्योंकि उसने अपने पर्सनल इमोशंस को उसमें डाला है, अकॉर्डिंग टू हिम 10-20 हजार भी बहुत ज्यादा अमाउंट है, बट मे बी उसके बिजनेस का टर्नओवर करोड़ों में है या लाखों में है, तो फॉर दैट 10-20 हजार इज नॉट अ लॉट, एंड इतना तो बिजनेस में ऊपर नीचे होता ही होता है। सो इसलिए ये प्रिसिशन, ये भी एक पॉइंट इतना जरूरी है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि सामने वाला जो बोल रहा है क्या वो एग्जैजरेटेड तरीके से बोल रहा है, क्या वो उसके इमोशंस उस बात में डाल के बोल रहा है कि बहुत नुकसान हो गया या ये बहुत ही बेकार है। सो आस्क मोर डिटेल्स, आस्क फॉर नंबर्स wherever possible, ask for measurement wherever possible. देन फिफ्थ पॉइंट जो है वो है रेलेवेंस। सो इससे रिलेटेड कि क्या आपका जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल अगर कल जाके आप एक इन्वेस्टर बन गए और आप लोगों के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड आपको पता चला कि वो इंडस्ट्री में बिजनेस खराब हो गए हैं या ई कॉमर्स अब आजकल नहीं चलता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इट रेलेवेंट टू माई बिजनेस, एंड क्या वो सच में मेरे लिए इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि नहीं। सो जैसे हम ये कार्टून में देखेंगे कि रेलेवेंस तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से बात कर रहे हो, आप अपनी आइडिया किसी को पिच कर रहे हो, इट हैज टू हिट देम जिसमें उनको इंटरेस्ट है। जो हमने एलिवेटर पिच में भी कल देखा कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर मैं नहीं बताऊंगी कि इसमें आपके लिए क्या है, इसमें ये प्रोडक्ट मेरा लोग क्यों खरीदेंगे, क्योंकि इससे उनकी हेल्थ सुधर सकती है या एटलीस्ट उनको प्लास्टिक के नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। So when you talk sense, when you talk what the other person is interested in listening to, then you are talking relevance. So आप जो बात करना चाहते हैं, सामने वाला जो सुनना चाहता है, इन दोनों के बीच में जितना भी कॉमन पॉइंट है वो रेलेवेंस कहलाता है। एंड इट हैज टू बी कि हाँ सच में क्या इस डिस्कशन से इसका कोई मतलब है, या आप जस्ट कुछ बोल रहे हो एंड इट इज वेरी रैंडम। सो वो वाला पॉइंट है। देन कम्स डेप्थ। सो डेप्थ में इट इज 2 पॉइंट्स कि आखिर ये चीज की गहराई क्या है, हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज इट वेरी डिफिकल्ट। एंड इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है कि हम जब से छोटे रहते हैं, बड़े होते हैं,
एंड हर बार से नो टू ड्रग्स, ऐसे स्कूल में लगा रहेगा, से नो टू स्मोकिंग और ये सारी चीज, बट कोई हमें बताता नहीं है कि क्यों. डेप्थ इज अबाउट दैट, वाई. सो डेप्थ में अगर आपको सच में आप चाहते हो कि बच्चे स्मोक नहीं करे, ड्रग्स में नहीं जाए या गलत हरकतें नहीं करे, यू हैव टू टेल देम व्हाई. सो फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे कि अगर आप स्मोक करोगे आपके लंग्स खराब हो गए एंड आपका कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मे बी इट इंक्रीजेस बाय 60%, फॉर एग्जाम्पल. When you say such things, that is when you are making sense, that is when you are creating that impact. तब आपने सही तरीके से क्रिटिकल थॉट डाल के सामने वाले के एक्शन को एक्चुअली करेक्ट किया, या उनको वो डिसीजन लेने में ज्यादा इजी किया कि बच्चों अगर आप स्मोक करोगे सो इससे आपकी फ्यूचर हेल्थ खराब होगी, आपका ओवरऑल लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, एंड बहुत सारी दूसरे चीजें भी है, आप उतने तेजी से भाग नहीं पाओगे, आपके लंग्स अफेक्ट होंगे, आपका स्टैमिना ओवरऑल कम होगा. सो व्हेन यू से कि इस टाइप की चीजें होती है, दैट इज व्हेन इट मेक्स सेंस, रादर देन सेइंग कि मैंने कहा इसलिए यू शुड नॉट स्मोक. सो काफी सारे पेरेंट्स के लिए खासतौर से ये जरूरी है कि हम अगर हमारे बच्चों को बोलते भी है कि ये मत करो, तो उन्हें हमें एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है बट आप वो क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहे हो. सो जो पिछली स्लाइड में रेलेवेंस हमने देखा, आपने जो बोलना था आपने बोला कि ये नहीं करना है, उनको जानना है कि ये क्यों नहीं करना है, बट कहीं पे ये दोनों सर्कल्स मिले ही नहीं, इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर देम. सो देन दे आर लाइक कि ठीक है वो तो मम्मी को बोलना है इसलिए बोल रहे हैं, पापा को बोलना है इसलिए बोल रहे हैं. सो उस हिसाब से. नेक्स्ट इज अबाउट ब्रेथ. सो हमने डेप्थ देखी कि क्यों करना चाहिए, बट ब्रेथ इज कि आर देयर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि गार्डनिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, सो यस इट इज गुड, मुझे वो काम फील कराती है और ओवरऑल ग्रीनरी बढ़ाती है, आई गेट टू स्पेंड गुड टाइम. बट देन देयर कैन बी अदर पीपल हु से कि नहीं, प्लांट्स को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है एंड उनकी कॉन्स्टेंटली देखभाल करनी पड़ती है, खाद डालना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, प्लस मेरे घर में धूप ही नहीं आती है, तो फिर इट इज नॉट अ सेंसिबल डिसीजन फॉर मी कि मैं प्लांट्स अपने घर में रखूं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फॉर समथिंग एज सिंपल एज गार्डनिंग देयर कैन बी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज. सो गार्डनिंग अच्छी है हर कोई कहता है, पर किसी के घर में अगर धूप नहीं आती है, प्लस अगर वो दिन भर घर में रहते ही नहीं है, 2-2 महीना घर के बाहर रहते हैं, तो उस केस में उनके लिए वो एक वायबल ऑप्शन नहीं है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज के अलग अलग व्यू पॉइंट क्या हो सकते हैं, उसी चीज को तोड़ मरोड़ के अलग अलग डायरेक्शन से 360 डिग्री से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या उसके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कार्टून में देखेंगे, तो यहाँ पे इस तरफ जो आदमी खड़ा है वो कह रहा है ये 6 है, और इस तरफ जो खड़ा है वो 9 कह रहा है. दोनों अपनी जगह सही है, कोई भी गलत नहीं है. So they are both right in their own arguments, and it is only about perspective कि आप कौन सी दिशा से देख रहे हो और आप क्या एंगल से इस चीज को देखना चाहते हो. So it is all about that. And finally coming to logic. So क्या ये आपके लॉजिक के साथ मैच होती है ये चीज, क्या ये कोई और स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, क्या ये सच में सेंस बनाती है, जितना आपको अंडरस्टैंडिंग है इस दुनिया का, क्या ये उसमें कहीं पे फिट बैठती है. सो फॉर एग्जाम्पल इवन काफी सारे जो ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, आप जब जाते हो कुछ कांच होते हैं वहां पे, आप मोटे दिखते हो, पतले दिखते हो, लंबे दिखते हो, नाटे दिखते हो, वो सारे आपको क्यों मजेदार लगते हैं, बिकॉज कहीं पे वो आपके लॉजिक को डिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी हाइट इतनी है, मेरा कद ऐसा है, बट जब आप उधर जाके देखते हो देन यू रियलाइज कि नहीं, एंड यू नो दैट इज द फन एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग. एंड सिमिलरली कोई भी आर्ग्यूमेंट में या कोई भी डिस्कशन में समझने की कोशिश कीजिए कि डज इट मेक सेंस. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये जो कार्टून है इसमें ये आदमी जो स्मोक कर रहा है वो कह रहा है कि पीपल डाइड ऑफ कैंसर इवन बिफोर सिगरेट्स वर इन्वेंटेड, सो स्मोकिंग डज नॉट कॉज कैंसर. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि लोग पहले भी कैंसर से मरते थे, तो सिगरेट जब आई उसके बाद भी लोग मर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सिगरेट का और कैंसर का कोई लेना देना नहीं. इज दैट राइट, इज दैट लॉजिकल? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कैंसर पहले भी होता था, बिकॉज इट्स लाइक एन ऑटो इम्यून डिजीज. आपके बॉडी में
ऑक्सीडेशन बहुत होता है, आपके सेल्स ही खुद एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, एंड देन कैंसर सेल्स आर ग्रोइंग एंड ओवरऑल डिसरप्टिंग whatever functions are supposed to be done. But smoking increases the chances of cancer, क्योंकि कहीं पे वो आपके सिस्टम में ओवरऑल उस चीज को बिगाड़ता है, या ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फास्ट करता है, ओवरऑल एजिंग प्रोसेस को फास्ट करता है. सो काफी सारे रिसर्च हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स दिस comes because I have read about it, and that is why I am forming this opinion. मे बी आप में से कुछ लोग होंगे जिनके पास कोई और रिसर्च को पढ़ा होगा, एंड देन यू हैव समथिंग टू से कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसका और इसका कोई लिंक ही पाया नहीं गया है. सो दैट इज वेयर वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि क्या वो रिसर्च थी, एंड हाउ मेनी रिसर्चेस वर देयर, एंड व्हाट वाज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड इट. सो लॉजिक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल के जमाने में आप देखेंगे तो काफी सारी फार्मा कंपनीज भी इन स्टडीज को स्पॉन्सर करती हैं. And in a way, when they are sponsoring it, they have a motivation behind it कि somewhere the results or the outcomes are in their favor, and that is why they are putting so much of money behind it. So for example, शक्कर खराब है इसलिए आपको शुगर फ्री कंज्यूम करना चाहिए, ये चीज और ऐसे टाइप की रिसर्चेस भी फार्मा कंपनीज ने ही स्पॉन्सर की थी, जिसके कारण ऐसा था कि आप शक्कर जो हाई कैलोरी है एंड इट इज अ स्वीटनर, बट मैं आपको एक केमिकली सिंथेसाइज्ड शुगर फ्री दूंगा जो सिमिलर स्वीटनेस देगी, बट इट विल हैव फ्यूअर कैलोरीज. सो आपको उससे एडवांटेज ये रहेगा कि आप कैलोरी कॉन्शियस हो, आपकी फिटनेस में ये कहीं पे अड़चन नहीं लाएगा, एंड आप जैसे चाय, हलवा, मिठाइयाँ जो भी खाना चाहते हैं आप बस शुगर फ्री से बनी हुई वो मिठाइयाँ खाइए. बट very recently, like in the past 2-3 years, research has also shown that sugar free, because it is chemically synthesized, it is not good. Somewhere it is again increasing the risk of cancer, and वो कारण से sugar free का consumption अभी काफी कम हो गया है, and natural sweeteners पे वापस लोग आ गए हैं. So sugar नहीं खानी है ठीक है, लोग आजकल क्या खाने लगे, जैगरी खाने लगे, गुड़ खाने लगे, लोग आजकल स्टीविया कंज्यूम करने लगे क्योंकि वो एक प्लांट की पत्ती का ही है. सो इस तरीके से हमें अलग अलग तरीके से ये कंपनीज जो है या लोग जो है या पार्टीज जो है हमें बहलाने की कोशिश करती हैं. दैट इज व्हाई having a critical thinking about all these 8 parameters is very very important. And finally हम आते हैं फेयरनेस पे. So जब भी कभी आपको ये डिलेमा आता है कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, किस तरीके से चीजें करनी चाहिए, थिंक अबाउट फेयरनेस. थिंक कि क्या ये चीज करने से मैं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहा. दिस इज अबाउट द मॉरल ऑब्लिगेशन इन योर माइंड कि क्या इससे सिर्फ मेरा फायदा हो रहा है इसलिए मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल जब आप कहीं पे अपनी फैक्ट्री या कुछ सेटअप कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपना वेस्ट का डिस्पोजल कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है. आप किस तरीके से आपका जो ग्राउंड वाटर है उसको यूज कर रहे हैं और उसको फिर से रिचार्ज कर रहे हैं. पानी आप नीचे से बड़े बड़े बोरवेल डिग करके बहुत सारा ले सकते हैं, बट क्या वो सही होगा. एंड इससे रिलेटेड कोका कोला को पिछले आई थिंक 8-10 साल पहले तमिलनाडु में जब उनने प्लांट सेटअप किए थे तब उनको बहुत बहुत बैकलैश इसीलिए मिला था क्योंकि उनने बोरवेल डिग किए थे, उनने बहुत बहुत सारा पानी निकाल लिया था, एंड जो आसपास के गांव थे जो कुएं से जाके पानी लेते थे उनके लिए पानी बहुत कम हो गया था. तो बोरवेल से, बिकॉज वो बड़ी कंपनी है, उनने काफी डीप बोरवेल डिग किए, ये लेवल पे पानी खत्म हो गया और नीचे डिग किए, एंड उस तरीके से उनने जो एक सोसाइटी का रिसोर्स था, एक कम्युनिटी का रिसोर्स था पानी, उसको उनने सिर्फ खुद यूज किया, एंड वहां पे जो लोग रहते थे उनको वो पानी नहीं मिल सका या उनको बहुत तंगी में पानी की तंगी में रहना पड़ा. सो एज बिजनेसेस, एज इंडिविजुअल्स, ये बहुत जरूरी है हमें सोचना कि आर वी फेयर, क्या मैं किसी के साथ बुरा तो नहीं कर रहा हूँ व्हेन आई एम डूइंग दिस. एंड इसके लिए आई एम श्योर ये काफी लोगों ने ये कार्टून देखा होगा जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को के ऊपर एक सार्कास्टिक कमेंट है कि जहाँ पे टीचर बोल रही है कि चलो सारे बंदर, पेंगुइन, एलिफेंट, मछली, सील और कुत्ता और पंछी सारे लोग एक ही एग्जाम लेते हैं, सबको वो पेड़ चढ़ना है. अब आई थिंक 1-2 बंदर और पक्षी के अलावा वो पेड़ कौन और कैसे ही चढ़ पाएगा.
सो इज दैट फेयर टू एवरीवन? नो, इट इज नॉट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे हम सबको वो एबिलिटीज नहीं है पेड़ पे चढ़ने की, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट फेयर. ओके, सो इसी के साथ ये वाला मॉडल कंप्लीट होता है. एंड अभी अगर किसी को क्वेश्चंस है तो वो अभी देख सकते हैं, अदरवाइज एंड में भी ले सकते हैं. अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ. ओके, ठीक है. सो अभी क्वेश्चंस नहीं है. हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग सच में इतनी वैल्यूएबल क्यों है. क्यों कंपनीज कहती है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले हो. अगर मैंने जैसे कल के दिन में भी हमने देखा कि इट इज द सेकेंड टॉप मोस्ट स्किल दैट कंपनीज वांट, दैट यू नो कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको पता है कि इसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे ज्यादा जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग. एंड इससे रिलेटेड ये जो 5 पॉइंट्स है कि क्यों हम सब इतने इसमें एक्सपर्ट नहीं है, एंड कहाँ से हमारी कंडीशनिंग को ये हमारी इम्पैक्ट करता है. सो सबसे पहला है सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग, कि हम सोचते हैं कि हमें क्या ही फर्क पड़ता है, तो हम क्यों सोचे ऐसा. फॉर एग्जाम्पल फार्मर लॉज का जो बीच में पिछले साल काफी चल रहा था, जहाँ पे दिल्ली की बॉर्डर पे बहुत सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं, ये हमारे साथ हमारी ये मांगे हैं एंड हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको करे. सो आई एम श्योर हम सब ने देखा, पिछले 1 साल से वो चलते आ रहा था, बट हम में से कितने लोग सच में सेंसिटिव थे उस चीज के प्रति, या कितना सोचते थे उनके प्रति, या कितना उनको सपोर्ट करते थे. काफी कम लोग, क्योंकि हम सोचते थे कि ये तो नॉर्थ के फार्मर्स है, हमें क्या लेना देना, हमें हमारी सब्जियां मिल रही है, हमें हमारा दाल चावल राशन पानी जो चाहिए मिल रहा है, हमारी लाइफ कहीं पे डिसरप्ट नहीं हो रही है, सो आई शुड नॉट केयर अबाउट इट. सिमिलरली अफगानिस्तान में तालिबान रूल आया, अगेन जब ऐसी चीजें हुई, वी डोंट रियली हैव ओपिनियंस अबाउट इट, क्योंकि अफगानिस्तान में हुआ, मैं तो इंडिया में रह रहा हूँ, आई एम सेफ, मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आई है, सो व्हाई शुड आई थिंक. सो दैट इज द फर्स्ट बायस जो हमारे दिमाग में होता है, कि हम इतना क्रिटिकल थिंकिंग डेली क्यों नहीं प्रैक्टिस करते. सेकेंड, ग्रुप सेंटर्ड. सो दिस इज द समाज जो हम कहते हैं, कि समाज ने कहा है कि ऐसा करना है वैसा करना है, एंड यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम डाउरी जो रिफ्यूज नहीं कर पाते, क्योंकि सब तो ले रहे हैं, तो ठीक है, मेरे अकेले के नहीं लेने से क्या होगा, या मेरे अकेले के नहीं देने से क्या होगा. हम इस तरीके से सोचते हैं कि हम क्यों इस चीज को, ठीक है अब ये प्रथा चलते आ रही है एंड मैं सामने वाले का कुछ नुकसान तो नहीं कर रहा हूं, तो इट इज ओके. बट नहीं, कहीं पे आपको इस चीज की शुरुआत करनी पड़ेगी, बिकॉज द चेंज स्टार्ट्स विथ यू. जैसा कि मैम ने भी आज बहुत ब्यूटीफुल थॉट बताया था कि एवरीथिंग बिगिंस विथ यू एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई आके आपके लिए चीजें नहीं करेगा, एंड कल जाके अगर आप कंप्लेन करोगे, कल जाके आप बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, एंड मे बी दैट टाइम यू हैव टू गिव अ डाउरी, दैट इज व्हेन इट इज गोइंग टू पिंच यू, एंड दैट इज व्हेन यू विल फील कि मुझे मेरे टाइम पे ही कुछ शुरू करना चाहिए था, तो शायद आज तक ये चीज ओवरऑल कम हो गई होती. सो दैट इज ग्रुप सेंटर्ड बायस जो हमारे दिमाग में है. तीसरी चीज जो है वो है सोशल कंडीशनिंग. सो बीच में आई थिंक 5-6 महीने पहले एक जोमैटो डिलीवरी मैन का केस बहुत ही पॉपुलर हो गया था, बहुत वायरल हो गया था, जहाँ पे दिल्ली नोएडा साइड में एक लेडी थी, उसने कंप्लेन रजिस्टर की थी कि जोमैटो वाले आदमी ने उसको मारा. तो काफी सारे लोगों ने सीधा इस कंक्लूजन पे आ गए कि यस, वो गरीब आदमी है, उसको कुछ हुआ होगा, या तो पी के आया होगा, या तो उसको पैसे की तंगी होगी, उसने ही उस लेडी को मारा होगा, क्योंकि वो लेडी, ये आदमी, वो गरीब या अमीर, तो उस टाइप के हमारे दिमाग में बायसेस थे वो टाइम पे. बट जब फाइनली कैमरा की रिकॉर्डिंग और सब कुछ देखा, तो बाद में पता चला कि वो जो लेडी थी, शी वॉज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड मे बी फॉर गेटिंग मोर लाइक्स, फॉर गोइंग वायरल, उसने एक्चुअली उसको पहले प्रोवोक किया, उस जोमैटो डिलीवरी मैन को, उसको उसने उकसाया, उसने उसको शायद पहले हमला किया, एंड इन रिटेलिएशन उस आदमी ने उसको मारा. सो आधी अधूरी स्टोरी से हम किस तरीके से कितना क्विकली परसेप्शंस फॉर्म कर लेता है. तो इसलिए हर चीज के दोनों तीनों चारों जितने पहलू है, अलग अलग तरीके से उस चीज को देखना जरूरी है,
ताकि हम एक्चुअली एक बाल की खाल में घुस सके, या हम एक सही डिसीजन ले सके, या एक सही ओपिनियन फॉर्म कर सके कि क्या वो सही है या नहीं. सो सोशल कंडीशनिंग, कि ऐसे आदमी ने ऐसा ही किया होगा और वो औरत है और वो अच्छे घर की है तो उसने ऐसा नहीं किया होगा, ये हमारी सोशल कंडीशनिंग है. चौथा चीज इमोशंस. एंड आई थिंक जब आर्यन खान का केस रिलेटेड टू ड्रग्स इतना ज्यादा 1-1.5 महीने तक खिंचा था न्यूज में, दैट इज वेयर समवेयर वी ऑल ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग कि हाँ, वो एक स्टार का बेटा है, शाहरुख खान का बेटा है, तो वो तो बिगड़ा हुआ ही होगा, क्योंकि बचपन से उस पर कोई रोक टोक नहीं डाली, ये वो. बट कहीं पे हम ये चीज भूल गए कि वो भी एक लड़का है 20-21 साल का, एंड वो अकेला कल्प्रिट नहीं था, उसके साथ बहुत सारे लोग थे, बट अकेले उसी को बलि का बकरा बनाया गया बिकॉज वो एक स्टार का बेटा था. उसके साथ उस यॉट पे जितने भी लोग थे उन पे कोई कार्यवाही ज्यादा नहीं हुई, बट रादर उसी को लेके इतना न्यूज में उछाला गया. सो अगेन हमारे इमोशंस को ये न्यूज वाले जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं, ताकि हम ज्यादा ऐसे भावुक हो जाए, ज्यादा उत्तेजित हो जाए, ज्यादा आक्रोश में आ जाए, एंड सोचने लगे कि नहीं इसी ने सही किया या इसी ने गलत किया. सो ये आप आज जाके सारे लोग नोटिस करना, जितने भी हमारे न्यूज चैनल्स होते हैं, सारे न्यूज चैनल में जिस पेस से वो बात करते हैं, एकदम ऐसे जोर से बात करते हैं, बहुत फोर्सफुली बात करते हैं, एकदम एक्सट्रीम ओपिनियन आपके सामने रखते हैं. सो आप नोटिस करेंगे कुछ न्यूज चैनल्स होते हैं जो हमेशा प्रो बीजेपी बोलते हैं, कुछ न्यूज चैनल होंगे जो हमेशा एंटी बीजेपी बोलते हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं जो हमेशा प्रो बीजेपी बोलते हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं जो हमेशा एंटी बीजेपी बोलते हैं. सो किस टाइप के न्यूज को आप कंज्यूम करना चाहते हैं, क्या वो आपके थॉट के साथ मैच होता है? इसलिए आप देखोगे तो आपके घर पे भी मम्मी पापा लोग एक या दो पर्टिकुलर न्यूज चैनल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि कहीं पे वो उनकी थिंकिंग के साथ ज्यादा मैच करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी के साथ ज्यादा मैच करते हैं. एंड फाइनली क्रिटिकल थिंकिंग क्यों अनकॉमन है? क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते. अभी जितने भी लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हैं, एंड कभी भी आप अगर देखेंगे, अगर कोई पूछता है कि ओके व्हाट इज वन थिंग दैट यू हेट एज बीइंग एन इंडियन, या उस टाइप के कभी भी पोस्ट रहेंगे, आप देखोगे उसमें बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग रहेंगे जो हमेशा हमेशा डालते हैं कि हमको लोग इंडियन जैसे ट्रीट नहीं करते, पीपल कॉल्ड अस चाइनीज, पीपल कॉल्ड अस चिंकी. इतने सालों से मैं मेरे कॉलेज टाइम से सुनते आ रही हूँ, आज भी ये सब चीजें हो रही है. सो समवेयर आई थिंक हम वो एंगल को कॉन्स्टेंटली छोड़ देते हैं. वी आर लाइक कि ठीक है उनकी प्रॉब्लम है, हाँ तो ठीक है, क्या ही हुआ, चिंकी बोला. बट समवेयर डोंट यू थिंक कि कल जाके आपको कोई बोलेगा कि तुम भारतीय नहीं हो, तो आपको कैसा लगेगा? जिस देश का वो हिस्सा है, वो देश के लोग ही उनको आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं. सो अगेन दीज आर वेरी सेंसिटिव थिंग्स, एंड वो सेंसिटिव थिंग्स पे जब हम सोचना शुरू करें, उसके ऊपर एक सही रिसर्च करके ओपिनियन फॉर्म करना शुरू करें, और खुद के लिए डिसाइड करें कि अब से मैं ये चीजें नहीं करूंगी, या अब से मैं ये चीजें करूंगा, मैं और वेलकमिंग रहूंगा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, फॉर एग्जाम्पल, देन यू आर ब्रिंगिंग अ न्यू चेंज इन योर लाइफ. धीरे धीरे आप अपने फ्रेंड्स को इंस्पायर करोगे, एंड धीरे धीरे कुछ नहीं तो आपके जो एक दो वो फ्रेंड्स हैं उनके लिए आप थोड़ा और सेफ स्पेस बना दोगे, एंड यू विल बी मोर काइंड टुवर्ड्स देम. सो दैट इज व्हाट इन योर पर्सनल लाइफ क्रिटिकल थिंकिंग इज गोइंग टू डू. इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, सो आपका बिजनेस में या आपके जॉब में, ये सारे जो कॉमन परसेप्शंस है एंड रॉन्ग नोशंस है आपके दिमाग में, एटलीस्ट आप जितना इस चीज को एक्सरसाइज करेंगे, जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप ये बायसेस काफी जल्दी जल्दी भूलना शुरू करेंगे, एंड यू विल बिकम मोर ओपन माइंडेड. फॉर एग्जाम्पल, कल जाके अगर आप सोचेंगे, आप अलग टीम के साथ काम करें, कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई फॉरेन से है, तो अब अगर आप कल जाके बोलोगे कि ये फॉरेन से है, दैट मीन्स इसको फैमिली वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल वेरी इंडिपेंडेंट. सो यू नो मे बी दिस पर्सन ऑलवेज चीट्स ऑन हिज पार्टनर, ऐसा. दिस इज अ रॉन्ग नोशन, दिस इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग नोशन. सो इस तरीके से ये जो बाइसेस है, ये जो 5 बाइसेस है,
ये कहीं ना कहीं आज अगर हमने कम नहीं किए तो कल हम ये अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में लेके जाएंगे, कल हम हमारे बिजनेस में लेके जाएंगे, एंड देन आप नोटिस करना शुरू करेंगे कि आपके डे टू डे डिसीजंस भी इससे कितने अफेक्ट होते हैं, एंड देन पीपल विल स्टार्ट सीइंग यू इन पुअर लैंड। लोग सोचने लगेंगे कि छोटी सोच, ये ऐसा कैसे सोच रही है, ये ऐसा कैसे सोचता है कि सारे लोग ऐसे ही है, इसने ऐसा जनरलाइज कैसे किया, इतना पढ़ा लिखा होके इसने ऐसा जनरलाइज कैसे किया। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। एंड क्रिटिकल थिंकिंग critical thinkers are more successful than people with higher intelligence. तो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग में भी देखा कि ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो, आपका IQ हाई है, दैट इज वन थिंग, बट लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको हाई EQ चाहिए, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। सिमिलरली आपको क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब चीजों में ज्यादा आपके स्किल्स डेवलप्ड होने चाहिए rather than just intelligence, because smart people are known to do foolish things. I can tell you so many people, ये मैंने मेरे ही जाने पहचाने लोगों में से एग्जांपल्स दिए कि मेरे क्लास, जब मैं इंजीनियरिंग करी थी, मेरे दूसरे, मैं IT से थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्लास का टॉपर था वो एक एग्जाम को आना ही भूल गया। हर एग्जाम के बीच में 3 मिनट का गैप होता था, तो वो एग्जाम को आना ही भूल गया बिकॉज ही टोटली फॉरगॉट। सो समवेयर ही डिड नॉट रियलाइज कि उसके कारण उसका फ्यूचर में हमेशा मार्कशीट पे एक वो सर्कल आता ही है कि उसने एक एग्जाम नहीं दी। एंड नॉट एवरी टाइम समवन इज गोइंग टू आस्क यू कि ये क्यों नहीं हुआ। मे बी आप बीमार थे, बट आई नो कि वो बीमार नहीं था, आई नो कि वो लिटरली सिर्फ सोते रह गया और वो भूल गया कि एग्जाम थी। Similarly, there are so many intelligent people, my friends, who have stopped using credit card क्योंकि उनसे credit card संभाला ही नहीं जाता। Credit card feels like free money and वो spend करते ही जाते हैं and then month end में जब दिखता है bill, then they realize भैया इतनी तो मेरी savings ही नहीं है, इतनी तो income ही नहीं है जितना मैंने spend कर दिया। So again, intelligence and critical thinking का कोई लेन देन नहीं। आपने ये सोचा ही नहीं कि मुझे कितना स्पेंड करना चाहिए बेस्ड ऑन माय इनकम, बेस्ड ऑन व्हाट इज माय नेक्स्ट गोल। तो जैसे मैं कल बोल रही थी कि क्रिप्टो करेंसी में क्या मुझे सारा पैसा डालना चाहिए? नहीं, मुझे बाइक खरीदनी है तो ज्यादा बाइक के लिए एलोकेट करना चाहिए और थोड़ा सा पैसा हर महीने क्रिप्टो करेंसी में डालना चाहिए। You know so many people who are arrested for drinking and driving. क्या उन्हें पता नहीं है कि ये एक कानूनी जुर्म है? सबको पता है, बट स्टिल नहीं, दे आर समवेयर फीलिंग कि हम टैकल कर लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे, बट देन अल्टीमेटली दे आर ब्रेकिंग द लॉ, दे गेट कॉट। मैंने मेरे भाई को ही पैसे से उसके जो पैसे थे हेरा फेरी कर ली और अपने ही भाई को बेकार पोजीशन में ला दिया लाइफ में। अब उसको अपने घर को छोड़ना पड़ रहा है। अगेन, क्या ये लोग अनपढ़ है? क्या ये इंटेलिजेंट नहीं है? बिल्कुल है, ये सब लोग इंटेलिजेंट है, बट समवेयर दे फील that money is more important for them than the relationships, than the brother who was with him since his childhood. So critical thinking will help you make these decisions कि क्या मुझे करना चाहिए था versus कि ओके बहुत सारे प्लस क्या है और माइनस क्या है। सो प्रो एंड कॉन्स लिस्ट जब आप बनाते हैं, दैट इज वेयर यू आर यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग। एंड अगेन थिंकिंग कि मैं IIT से हूं, मैं IIM से हूं, आई विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ, एब्सोल्युटली नॉट। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग में भी ये देखा था कि IIT और IIM दोनों इंस्टीट्यूट से पास होकर भी आज एटलीस्ट 20% वहां के स्टूडेंट्स है जो लाइफ में एवरेज या बिलो एवरेज ही है। तो नॉट एवरीवन गेट्स गुड सक्सेस जस्ट बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, बट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डिसाइड। ठीक है, पढ़ाई कर ली, स्कूल में कॉलेज में एडमिशन मिलने तक सब कर लिया, बट जब लाइफ में एक्चुअली आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वो टाइम पे अगर आपकी संगत गलत है, अगर आपके डिसीजंस गलत है, इफ यू हैव नॉट गिवन रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड को सही भाव, अगर आपने सही मोलतोल नहीं किया, then it is going to ruin your life, and that is why critical thinking is very important and बहुत difficult नहीं है। So हर बार की तरह वो कल के 3 टूल्स थे, बट उसके अलावा हर दिन या हर महीने आप जो एक्टिविटीज कर सकते हैं
वो ये कुछ एक्टिविटीज है। सो सबसे पहला है कि अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़िए। कभी आप फिनेंस से रिलेटेड पढ़ रहे हो, कभी आप हैरी पॉटर पढ़ो, कभी कुछ और बुक पढ़ो, कभी हाउ टू बी गुड एट मार्केटिंग पढ़ो। अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ो, सो दैट आपको अलग अलग ओपिनियन समझ में आए, अलग अलग व्यू पॉइंट समझ में आए, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू मोर ओपन माइंडेड। एंड आप ज्यादा ओपन माइंडेड रहोगे तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी दिखेगी। सो अगर आप अपना बिजनेस बना रहे हो तो आप, क्योंकि इतने अलग अलग फील्ड्स के बारे में पढ़ चुके हो, जान चुके हो, तो यू विल बी मोर रिसेप्टिव कि अरे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं वैसा भी कर सकता हूँ, एंड आप लोगों से भी उतने ज्यादा टॉपिक्स पे बात कर पाएंगे। Second point is have friends of different backgrounds. So different backgrounds not only means study wise. So आप फार्मेसी के हैं तो आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, अलग अलग फील्ड्स के, अगर आपके बचपन के दोस्त है, कोई नए दोस्त है, दोस्त के दोस्त है, वैसे प्लस पीपल ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सो अलग अलग इनकम लेवल्स के भी, ताकि आप हर तरीके के लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सोचने का तरीका है, आप अलग अलग जगह से पिक एंड चूज कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि इवन दो ये एक लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, बट इसकी ये चीज जो है रिसोर्सफुलनेस है, जुगाड़पन है, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा है। मे बी कोई थोड़ा हाई इनकम बैकग्राउंड का है, तो आपको पता है कि कुछ रिसोर्सेस को जिसको उसको एक्सेस मिला, एंड यू सी कि हाँ ये रिसोर्स सच में अच्छा है, ये ऐप सच में हेल्पफुल है, एंड इस ऐप को मैं उसके साथ बैठ के सीख सकता हूँ। सो इस टाइप की चीजें आप सोचिए। थर्ड, लिसन मोर टॉक लेस, जो ट्रेनिंग में नहीं करना चाहिए। यू शुड लिसन मोर एंड टॉक मोर, बट अगेन ज्यादा सुनो, ज्यादा समझो, ज्यादा क्वेश्चंस पूछो, फिर गेट क्लैरिटी कि मैंने ये सुना, ये मैंने समझा, इज दिस व्हाट यू मीन टू से, क्या हमको इस चीज को वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। हैव क्वेश्चंस, बी दैट क्यूरियस किड जो हमने कल देखा, जो पूछते ही रहता है अपनी मम्मी को क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों नहीं करूं, इसमें उंगली क्यों नहीं डालूं। बी दैट किड, हैव दैट क्यूरियोसिटी इन यू। फोर्थ चीज, फैक्ट चेक। अगेन जो मैंने कल भी बोली थी और आज भी बोली है, उल्लू मत बनो, डिसाइड फॉर योरसेल्फ, जो चीजें शेयर हो रही है आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, क्या वो सच में सही है। इफ यू फील इट इज नॉट राइट, इफ यू फील कि वो भड़काने वाली चीजें हैं, ब्रेक द चेन एंड हाईलाइट, पिन पॉइंट करो कि ये गलत चीज है, प्लीज इसको और शेयर मत करो। डू दैट, बी रिस्पॉन्सिबल। फोर्थ थिंग इज मेंटेन एन ऑब्जर्वेशन डायरी। सो काफी सारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेस पीपल है, वो हमेशा एक छोटी सी डायरी अपने साथ रखते हैं। फिर वो किधर भी जाते हो, दे ऑलवेज कीप टेकिंग नोट्स। कीप टेकिंग नोट्स मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे मैं बताऊंगी, मैं अहमदाबाद गई थी बीच में 2 महीने पहले, तो अहमदाबाद में मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे हाई राइजेस आ रहे हैं। बहुत सारे हाई राइजेस आ रहे का क्या मतलब है कि यहाँ पे ऑफिस वाला क्राउड ज्यादा है, क्योंकि जो बिजनेस वाले होंगे वो ज्यादा बंगलोज प्रेफर करेंगे, क्या ठीक है, चंद कुछ घर उनके होंगे, बट अगर बहुत सारी बिल्डिंग्स आ रही है कोई जगह पे, दैट मीन्स कि वहां पे इकोनॉमी, जॉब इकोनॉमी बूम हो रही है, क्योंकि जॉब रहेगा तो हजारों लाखों लोग एक साथ आएंगे, एंड उतने सारे लोगों को इतनी सारी हाउसिंग सोसाइटीज लगेगी। प्लस ये जितनी भी बिल्डिंग्स आ रही थी, ये सारी अहमदाबाद के बाहर की तरफ आ रही थी। सो मे बी इट हैज बेटर कनेक्टिविटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर अम्यूनिटीज एज कंपेयर टू द ओल्ड अहमदाबाद। सो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। दैट कुड बी राइट, दैट कुड बी रॉन्ग, बट एटलीस्ट मैंने कुछ चीज ऑब्जर्व की। तो कल जाके जब मैं अगर अहमदाबाद में कोई घर खरीदना चाहूँ, तो अब मुझे ये चीज पता है कि आउटस्कर्ट्स पे अच्छी अच्छी सुंदर बिल्डिंग्स थी, प्लस मैं आउटस्कर्ट में ही रुकी थी, तो वहां पे अम्यूनिटीज भी मैंने देखी। फिर मैं शायद रेट्स कंपेयर करूंगी, एंड ऑफ कोर्स जब खरीदना रहेगा तो मैं वहां जाके खुद विजिट करूंगी। सो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन डायरी रखो, सो दैट यू आर ग्रास्पिंग मोर एंड मोर थिंग्स। क्या मुझे अहमदाबाद में घर खरीदना है? नो, नॉट इन द नियर फ्यूचर, बट स्टिल दिस वाज एन ऑब्जर्वेशन जो मैंने किया, एंड इट बिकम्स अ हैबिट। मुझे किसी ने बोला नहीं कि नोटिस करो, देखो यहाँ पे कितनी बिल्डिंग्स हैं, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट सिंस अ लॉन्ग टाइम। मैं कोई भी नई शहर में जाती हूँ, मैं कंपेयर करती हूँ उसको नागपुर से या बॉम्बे से, कि ये और मेरा शहर कैसे अलग है, मेरे शहर में कितनी अच्छी चीजें हैं और ये शहर में क्या ज्यादा अच्छी चीजें हैं,
क्या चीजें इधर से उधर लाई जा सकती हैं, क्या मैं वो चीज को इन्फ्लुएंस कर पाती हूँ, नॉट एज ऑफ नाउ, बट डेफिनेटली आई लाइक टू नो कि हाँ, मैं अगर कल जाके मुझे किसी को ये ओपिनियन देना है या मुझे एक फीडबैक देना है कि हमारे शहर को और बेटर कैसे बना सकते हैं, बिकॉज मैंने यहाँ से पिकअप किया है इंफॉर्मेशन, तो मैं बता सकती हूँ, अरे मैं वहां पे जब गई थी ना, मैंने देखा कि ऐसे ऐसे करते हैं, एंड दैट वाज सो नाइस. सो मेंटेन एन ऑब्जर्वेशन डायरी. Critical thinking, because it is about the logical part of brain. सुडोकू, पजल्स, इस टाइप की जो भी मैथमेटिकल चीजें होती है ज्यादा सॉल्व करो. इट हेल्प्स टू ब्रिंग इन दैट लॉजिकल थॉट, लॉजिकल रीजनिंग इन यू. वॉलंटियर करो. वॉलंटियर तो मैं आई थिंक हर हमारी ट्रेनिंग में मैंने बोला है, आप जितने ज्यादा एक्सपीरियंस लोगे उतना ज्यादा आपकी पर्सनालिटी निखर के आएगी. चाहे पेड वॉलंटियर है, अनपेड है, जो भी है, आपको जो भी चीज में इंटरेस्ट आता है, गो बी अ पार्ट ऑफ इट. आपका स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होगा, आपका प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव होगा, आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगा, आपका नेटवर्क, आपका सर्कल ऑफ फ्रेंड्स इंप्रूव होगा. सो उस तरीके से सोचिए एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स. सो मे बी हर महीने सोचो कि क्या एक नई चीज मैं सीखूं. बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस है, वो आपको कुछ सीखना आप सीख सकते हो. आपको क्राफ्ट में रुचि है, सोचो कि इस बार मैं ओरिगामी से कुछ बनाऊंगी, या इस बार मैं मैक्रम से कुछ बनाऊंगी, कोई विंड चाइम बनाऊंगी, कोई एक्रिलिक पेंट से कुछ करूंगी. डू समथिंग न्यू. लर्न अ न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लर्न अ न्यू कोडिंग लैंग्वेज. जो भी आपको इंटरेस्ट करता है, हर चीज जरूरी नहीं है कि वो आपको पैसे बना के दे. डू इट बिकॉज आपको सीखनी है. डू इट सो दैट यू फील गुड अबाउट इट. तो विद दिस आई कंक्लूड माई प्रेजेंटेशन टुडे. एंड काफी सारे अगेन मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग आपके डेली लाइफ में किस तरीके से आप यूज कर सकते हो. एंड आउट ऑफ दोज 8 पॉइंट्स जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताए हैं, आप उसमें से एक चीज से भी आज से शुरुआत करो. I'm telling you, within 1 month you will start seeing a difference. and आप खुद एक चीज जब करोगे, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, आप और नई नई चीजें करना शुरू करोगे, बिकॉज आपको इंटरेस्ट आएगा, आप खुद में वो चेंजेस देखोगे एंड यू विल फील गुड अबाउट इट. थैंक यू. Okay, thank you, ma'am. So, anyone having any questions, they may ask. Participant side. Okay. So, one question from my side, ma'am. You said in that fairness slide that I'm an open-minded. So with static response, I said that yes, I am open-minded. But being an open-minded, the people in the society take more and more advantage about that. It's happened with me. जैसे कि मुझे लगता है कि रोज मैं कुछ अलग न्यू थिंग्स करते जाऊँ, किंवा मीन्स ऐसे लगता है मुझे कि रोज कुछ नया सीखूं. और मेरे साथ मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, मुझे लगता है कि उन्होंने भी वैसे ही सीखना चाहिए. बट वो नहीं हो सकता, क्योंकि सब जन ऐसा नहीं सोचते कि इसको ऐसे लगता है बोले तो अपन भी ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. तो वो ऐसे इन नेगेटिव थिंकिंग में लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस. तो मुझे लगता है कि मैं रोज कुछ नया करते जाऊँ, तो मेरे साथ जो लोग हैं वो भी कुछ नया सीखे रोज मेरे साथ. बट मैं ऐसा ट्राई करती हूँ, बट मेरे साथ तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है मैं ओपन माइंडेड हूँ, बट पीपल मेरा एडवांटेज लेते हैं. जो कि मैं ओपन माइंडेड हूँ तो एडवांटेज लेते हैं. तो इससे मैं कैसे मीन्स. ओके, सो जब आप बोल रहे हैं एडवांटेज लेते हैं, तो क्या होता है? मीन्स मैं जो चीजें उन्हें देना चाहती हूँ वो मेरे से ले लेते, बट जब अदर जो फ्रेंड्स है वो जो नया मीन्स वो भी कुछ नया करते हैं, तो वो मुझे ऐसा देने की कोशिश नहीं करते. सब कुछ ऐसे मेरे से ही लेना ऐसे ये करते, एक्सपेक्ट करते. ओके, तो मतलब जितना मैं समझी हूँ, आई थिंक आप बोल रहे हो कि आप नई नई चीजें सीखते हो, आप एकदम फ्रीली उनके साथ शेयर करते हो, हाँ. उनको बताते हो, वो सीखना चाहते तो आपसे वो सीख लेते हैं. बट हाँ. वो कोई नई चीज सीखते हैं तो वो इतने इजीली आपके साथ शेयर नहीं करते. क्या आप हाँ, यही चीज बोलते हैं? हाँ, यस. ओके, तो देखो, सबसे पहले तो
वेरी गुड कि आप ये चीज करते हो। आप क्या करते हो वो आपके कंट्रोल में है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं भूल जाओ। आई नो बुरा लगता है कि मैंने उसके लिए ऐसे किया तो उसको भी रिटर्न में ऐसा करना चाहिए, बट या तो आप सबसे पहले एक चीज कर सकते हो, आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हो कि मैं तो तुझे, मैंने नई चीज सीखी वो बताई, तू मुझे क्यों नहीं बता रही है। एकदम अपफ्रंट होके बिंदास होके, बिकॉज वो तुम्हारी फ्रेंड है, तुम उनको पूछो क्या जवाब देते हैं उसके हिसाब से देखो। अगर वो बोलते हैं अरे पर मैंने कुछ सीखा ही नहीं नया तो मैं क्या बताऊं, या मेरे को उतने भी अच्छे से नहीं आता है, अगर वो इस टाइप के जवाब देते हैं तो मे बी वो शेयर नहीं करना चाहते या सच में उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं। अगर वो शेयर नहीं करना चाहते हैं तो मे बी विथ टाइम शायद वो खुद ही समझेंगे और वो शेयर करेंगे, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दो। सेकेंड चीज, हो सकता है कि शायद उनको लग रहा है कि पर मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, तुम इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हो मैं नहीं कर पाऊंगी, देन समवेयर मुझे उस चीज का ऐसा थोड़ा बुरा लगता है या मुझे उसलिए थोड़ा एक रेजिस्टेंस है कि मैं नहीं बताना चाहती हूँ। तो हाउ यू कैन हेल्प हर, आप बोलो ठीक है ना जो भी है अपन मिलके सीखेंगे, अपन मिलके समझेंगे। इफ द सेकेंड केस इज देयर जहां पे तुम्हारी फ्रेंड को थोड़ा सा हिचक है क्योंकि शी फील्स शी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एज वेल एज यू आर एबल टू एक्सप्लेन, हेल्प हर आउट एंड आई एम श्योर इससे तुम्हारी और उसकी दोस्ती और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। बट अगर फर्स्ट केस है एंड सच में उनका नेचर ही वैसा है, बी पेशेंट, स्टॉप एक्सपेक्टिंग, तुम अपनी तरफ से एक्सप्लेन करते रहो, नई चीजें सिखाते रहो, क्योंकि इससे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम नई चीजें और सीखोगी बिकॉज एक एक्साइटमेंट रहेगा मुझे लोगों को सिखानी है, एंड सेकेंड थिंग तुम्हारे फ्रेंड्स तो है बट दूसरे लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वो भी समझेंगे कि अरे वाह इसको कितनी सारी चीजें आती है, ये कितनी सारी नई नई चीजें कॉन्स्टेंटली सीखते रहती है, कितनी इंटरेस्टिंग पर्सन है ये। सो थिंक मोर फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, एंड जहां तक आप दूसरे को कंट्रोल कर सकते हो करो, बट बियॉन्ड द पॉइंट आपको थोड़ा पेशेंटली ही रहना पड़ेगा, बुरा मान के कुछ नहीं होगा। यस मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। करेक्ट, वेरी वेल एक्सप्लेन। Okay, from participant sides, anyone having any questions? Okay, all are requested to start their cameras. We will take one selfie. So participants, please on your cameras. आज हम हाई फाई भी कर लेते हैं जो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में सीखा था। हाई फाई एवरीवन। हाय बाय, बहुत अच्छा रहा सेशन मैडम, थैंक यू सर। रियली Come बहुत on सारे पॉइंट्स हो गए। participants, on their cameras fast. ओके, चलो थैंक यू मैम। थैंक यू। और कल हम क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर देखेंगे और उसको अपने लाइफ में कैसे ज्यादा अमल में लाए वो देखेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग जो आज हमने देखा उससे रिलेटेड टूल्स को आप अपने लाइफ में डेली यूज करने को स्टार्ट करो, एक एक चीज से शुरू करो, जैसा कि मैम ने बोला आज सुबह स्टार्टिंग में, स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। एक ही कोई एक्टिविटी पकड़ो, उसको हर पूरा हफ्ता भर करो, अपने आप इंटरेस्ट जागेगा, अपने आप थिंकिंग चेंज होगी, and I'm sure you will start seeing the difference. Yes, of course. Thank you ma'am. Have a great day. Bye. थैंक यू। बाय मैम। Okay, sir. Shall I end Hello. the meeting? Hello. Yes, sir. Yes, हॅलो sir. हॅलो हॅलो, वेट वेट, Okay. विद्यार्थ्याकरता महत्वाची सूचना आहे, काल ग्रुपवरती मी टाकलं होतं, बरेच जण ॲब्सेंट होते, आज संख्या वाढलेली आहे, आज 112 पर्यंत प्रेझेंटी आहे, अटेंडन्स घ्या मॅडम, घेतली आहे सर. डाउनलोड करा, हो केली आहे. डाउनलोड करून घेतले ना? हो सर. हा तर
विद्यार्थ्याला महत्वाची सूचना आहे की प्रत्येक सेशनला सगळेजण